जय हिंद। एनसीईआरटी की सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं। 6 क्लास से लेकर और 12th क्लास तक की ज्योग्राफी, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाई जाएगी। ठीक है, तो आज हम पहला टॉपिक लेकर आ रहे हैं सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है भाई, इससे रिलेटेड इस लेसन में से जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से, जो भी मेन पॉइंट्स बनते हैं उनको करेंगे और लेसन को डिटेल में समझेंगे कि आखिर इसमें है क्या। ठीक है, तो सौर मंडल में पृथ्वी, आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि सौर मंडल क्या है और पृथ्वी की जो हमारी लोकेशन है वो कहाँ पे है। ठीक है, पृथ्वी की स्थिति कहाँ पर बनती है, चैप्टर है आज का हमारा सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी, देखो एक डायग्राम के माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। सूर्य, एक चार्ट बनाया मैंने यहाँ पे, बीच में हमारा सूर्य है, पहले नंबर का ग्रह आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स हैं हमारे। एक सूर्य है, सूर्य एक तारा है। ठीक है, यहां एक चीज समझिए आप कि ये हमारा सौर मंडल है। सौर मंडल का मुख्य सूर्य होता है। ठीक है, और 8 ग्रह जो है हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसमें सबसे नजदीक का जो ग्रह है सूर्य के वो है बुध। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है हमारा शुक्र। बुध सबसे नजदीक है, शुक्र जो है वह सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह होता है शुक्र। तीसरे नंबर पर आती है हमारी पृथ्वी।
ठीक है, ये पृथ्वी का तीसरा नंबर आता है ग्रहों की स्थिति में। शुक्र जो है पृथ्वी का जुड़वां ग्रह या जुड़वां बहन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आकार, आयतन और घनत्व में यह पृथ्वी के समान ही है शुक्र ग्रह। ठीक है, तो इसको पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी बोलते हैं, ये याद रखना है। चौथे नंबर पर मंगल ग्रह आता है। ये चार जो ग्रह हैं हमारे, इनको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। आंतरिक ग्रह क्यों बोलते हैं? देखो, बृहस्पति और मंगल के बीच में उल्का पिंड की एक बहुत चौड़ी पट्टी है। ठीक है, ये पत्थर के टुकड़े जो है ऐसे हवा में यहाँ पे तैर रहे हैं। कई बार ये जो उल्का पिंड है ये हमारी पृथ्वी के संपर्क में आ जाते हैं, पृथ्वी के की तरफ आते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण के कारण ये जलकर राख हो जाते हैं जब पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन कई जो पत्थर के टुकड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा भारी होते हैं, वो उस घर्षण के होने के बावजूद भी पृथ्वी पर आकर गिरते हैं और बहुत बड़ा गड्ढा वहां पे खोद देते हैं। ठीक है, तो ये उल्का पिंड है। लेकिन ये बृहस्पति ग्रह है, ये पृथ्वी से कहीं गुना बड़ा है, ये इनको अपनी ग्रेविटी के कारण अपनी तरफ खींचता है। नहीं तो ये सारे के सारे जो है उल्का पिंड है, किसी ना किसी ग्रह पर गिरते रहते हैं और हमारी पृथ्वी पर भी गिरते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति की ग्रेविटी या बृहस्पति आकार में पृथ्वी से ज्यादा बड़ा ना होता तो ये पृथ्वी की तरफ चले जाते। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो, ये चार ग्रह हैं, इनको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। बृहस्पति पांचवा है, छठा शनि है, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये बाह्य ग्रह हैं। बाह्य, इनको बाह्य ग्रह बोलते हैं। ठीक है, ये आंतरिक ग्रह हैं चारों के चार। आंतरिक, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। ठीक है भाई, ये चार आंतरिक ग्रह हैं, इस चीज को समझना। दूसरा है, आपको बता दूं, इसमें कुछ क्वेश्चन भी पुट हुए हैं। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी सूर्य से। क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रह और तारे में क्या अंतर होता है। ग्रह और तारे में अंतर पूछा गया है। देखो, अंतरिक्ष में ऐसे पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, तारे कहलाते हैं। तारे कहलाते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में ऐसे पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और
अपना प्रकाश नहीं होता, बल्कि तारों के प्रकाश से चमकते हो। ग्रह कहलाते हैं। ठीक है भाई। अंतरिक्ष में ऐसे पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है तारे कहलाते हैं। अंतरिक्ष में ऐसे पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता बल्कि तारों के प्रकाश से चमकते हो, ग्रह कहलाते हैं। आया समझ में? ये ग्रह और तारों में अंतर होता है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है भाई? समझिए यहां पर पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? देखो, पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव होने के लिए जिन जिन साधनों की, संसाधनों की और जिन परिस्थितियों की आवश्यकता पड़ती है वो सब के सब मौजूद है। ठीक है, पृथ्वी पर वो सब चीजें मौजूद हैं जो लाइफ के लिए पॉसिबल हो। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन, ये सब इनसे मिलकर हमारा वायुमंडल बना है। ठीक है, जहां पर हम सांस लेते हैं। ऑक्सीजन, हमें सांस लेने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन है हमारे वायुमंडल में मौजूद। पृथ्वी पर जल मौजूद है। ठीक है, तो ये सब की सब चीजें मौजूद हैं जो लाइफ के लिए जरूरी होती है। इस कारण पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह कहा जाता है। एक बात और समझना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ही प्लानेट ऐसा है पृथ्वी जिस पर जीवन संभव है। नहीं, बहुत से हमारे ब्रह्मांड के अंदर, जैसे ये सौर मंडल है, इसमें आप 8 ग्रहों को देख रहे हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों के द्वारा जिनको यहाँ पे सौर परिवार का नाम दिया गया है, ये 8 प्लानेट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8 ही प्लानेट है, बहुत से प्लानेट है। इस पूरे ब्रह्मांड में अरबों खरबों की संख्या में प्लानेट्स, ग्रह मौजूद हैं। किसी पर भी जीवन पॉसिबल हो सकता है, हमें नहीं पता कौन से पर। हम धरती पर रह रहे हैं तो यहाँ पर जीवन पॉसिबल है, ये हम जानते हैं। लेकिन दूसरे ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है नहीं, होगा, बिल्कुल होगा। धरती भी तो एक इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है जहां पर जीवन संभव हुआ है, तो दूसरों पर भी है। ठीक है, बस फर्क क्या होगा, जैसे हमारे शरीर का ये ढांचा है, यहाँ पे कुछ और है। दूसरे ग्रह पर जो प्राणी रहते होंगे उनके शरीर का ढांचा, रहन सहन, खान पान, वो सब अलग होगा। ठीक है, वो हमारे लिए एलियन है, हम उनके लिए एलियन है। एलियन का मतलब होता है दूसरे ग्रह के प्राणी। आई समझ में? तो धरती पर जीवन जीने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है वो सारी चीजें मौजूद हैं। इस कारण पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह कहा जाता है। ठीक है, धरती को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 70% हिस्से पर पानी है, इस कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह, ठीक है भाई, नीला ग्रह बोला जाता है धरती को। ये बात याद रखनी है। हमेशा हमें चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? हम चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? देखो, सीधी सी बात है भाई,
इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है समझने की। सिर्फ आप एक चीज़ समझिए, ये डस्टर है मेरे पास, आपको कौन सा हिस्सा दिखाई दे रहा है? सामने वाला। जो हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ या जो चीज़ आप देख रहे हो, आपकी नज़र सिर्फ यहाँ पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि ये जो हिस्सा है डस्टर का ये आपके सामने है। इससे पीछे वाला हिस्सा आपको कब दिखाई देगा? या तो मैं इसको घुमाऊंगा ऐसे, ठीक है, या आपको घूमना पड़ेगा, आप तभी जाके पीछे का हिस्सा देख पाओगे, फिर आगे वाला हिस्सा नहीं दिखाई देगा। तो हमारी आंखों के सामने जो चीज मौजूद होती है हम उसी को देख पाते हैं, बस इतना याद रखना है, ठीक है। चंद्रमा के एक हिस्से को देख पाते हैं हम, क्यों? क्योंकि हमारे सामने ही यही हिस्सा होता है, जो हमारे सामने होगा हम उसी को देखेंगे, बस इतना याद रखना है, ठीक है। दूसरा इसमें बताया गया है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का जो एक चक्कर लगाता है वो 27 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। लेकिन इस चीज को आप ना ही याद रखें तो ही बेहतर होगा। सिर्फ आप इतना याद रखिए, आप किसी, ये बोर्ड है, आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसका एक हिस्सा पीछे भी तो है ना, लेकिन आप इसको क्यों देख पा रहे? क्योंकि आपकी जो नजर है और ये बोर्ड का जो आगे वाला फ्रंट वाला हिस्सा है ये आपके सामने है, ठीक है, पीछे वाला थोड़ी नजर आएगा, सीधी सी बात है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है भाई। ब्रह्मांड क्या है? क्वेश्चन पूछा है कि ब्रह्मांड क्या है। चलिए आपको बताता हूं इसके बारे में। समझ ही गए होंगे आप कि ये क्या है। इसको बोलते हैं आकाशगंगा, इस आकार की होती है, ठीक है। आकाशगंगा कुछ इस आकार की होती है आकाशगंगा। इतनी ही लगभग लाखों करोड़ों आकाशगंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ये जो आकाशगंगा है और ये आप देख रहे हो सौर मंडल, मैं यहां पर एक छोटा सा डॉट बना देता हूं किसी भी कोने में, ठीक है। ये आप आइडिया लगाएं कि इस कोने, इस जो डॉट बनाया मैंने बिंदु, इसमें पूरा का पूरा हमारा सौर मंडल आ गया है, ठीक है। अब इस एक छोटे से बिंदु में पूरा सौर मंडल, 8 प्लैनेट्स और एक सूर्य, ठीक है, इसमें आ गया है। तो आप अंदाजा लगाएं कि इस पूरी आकाशगंगा में कितने प्लैनेट्स और कितने तारे होंगे। खरबों की संख्या में तारे हैं इसमें, ठीक है, ऐसी बहुत से प्लैनेट भी हैं। तो एक आकाशगंगा में इतना कुछ आ गया है, तो इतनी लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर एक यूनिवर्स का निर्माण करती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आकाशगंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड बनता है। आकाशगंगा
गंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्मांड को समझना कोई बहुत आसान बात नहीं है। इसके ना तो किसी को शुरुआत का पता है, ना ही अंत का पता है। ठीक है, इसका विस्तार लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये जो आप ऊपर अंतरिक्ष आसमान देखते हो ना, ठीक है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, अंतरिक्ष। इससे आगे जाओगे आपको ब्रह्मांड कहीं खत्म नहीं होगा, इसका कोई छोर नहीं है। इतना याद रखना है कि आकाश गंगाओं से, लाखों करोड़ों आकाश गंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। क्वेश्चन पूछा है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया आपको शुक्र को, शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी का जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लगभग इसी के समान है घनत्व, आयतन में और आकार में भी। ठीक है, और क्वेश्चन है कि सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। ये है पृथ्वी, हमारी पृथ्वी है, तीसरे नंबर का ग्रह पूछा है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर पृथ्वी आती है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, इस चीज को समझिए। ये हमारा सूर्य है, ग्रह पूछे हैं जो ये वाले प्लैनेट्स हैं, सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगा रहे हैं। तो पथ पूछा है तो पथ हम बोल देंगे इसको दीर्घवृत्ताकार पथ।